देखो स्टार्ट करता हूँ बेटा मैं क्लास। तो लास्ट क्लास में अपन ने क्वांटम नंबर पढ़े थे, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड। कौन सा सेट अलाउड नहीं है? देखो एन की, और हमें ये पता है कि एन और एल है बेटा, ये सेम नहीं हो सकती वैल्यू। ये पता है पहला पॉइंट अपने को। तो एन और एल देख लो पहले तो आप। एन और एल देखो यहाँ सेम दिखा रखा है, इसका मतलब ये सेट अलाउड नहीं है। आंसर आ गया सी। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की तो क्या वैल्यू होती है बेटा? स्पिन तो या तो प्लस हाफ होता है या माइनस हाफ होता है। प्लस माइनस हाफ होता है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब एल की वैल्यू, एल दे रखा है। एल की वैल्यू बेटा जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, फोर है। तो जीरो है तो एस सब सेल, पी सब सेल, डी सब सेल, एफ सब सेल, जी सब सेल एंड सो ऑन। और एम की वैल्यू क्या होती है? माइनस एल टू प्लस एल। बस इन पॉइंट्स का ध्यान में रखना होता है, आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि द फॉलोइंग क्वांटम नंबर आर पॉसिबल फॉर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स के लिए बेटा ये सेट पॉसिबल है? एन की वैल्यू दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है, और एम की वैल्यू दे रखी है। देखो एन थ्री गिवन है अपने को। तो एल क्या हो सकता है बेटा? जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है ना। तो एल टू दे रखा है, ठीक है। अब एल टू के लिए पूछा हुआ है यहाँ पे। एल टू था तो एम क्या होगा? तो एम होता है बेटा माइनस टू, माइनस वन, जीरो, प्लस वन, प्लस टू। ये होगा एम की वैल्यू। और एम भी स्पेसिफाई कर दिया बेटा। देखो एम की पांच वैल्यू थी यहाँ पे। एम की पांच वैल्यू, इसका मतलब ये पांच ऑर्बिटल्स को शो करता है। हर एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को शो करती है। तो एम की वैल्यू दे रखी है बेटा प्लस टू। इसका मतलब ये कितने ऑर्बिटल को शो करेगा? एक ऑर्बिटल को शो कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाऊं। अगला क्वेश्चन था, इफ एन इलेक्ट्रॉन है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर दे रखा है प्लस हाफ, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रखा है बेटा माइनस हाफ। कह रहा है कि इट कैन नॉट बी प्रेजेंट इन। तो ये कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं हो सकता? देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू माइनस वन है। तो देखो डी ऑर्बिटल के लिए एल क्या होता है? तो एल टू होता है बेटा डी के लिए। एफ के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? थ्री होती है। और पी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? जीरो। तो एल टू था तो एम क्या हो सकता है बेटा यहाँ पे? माइनस टू से लेके प्लस टू तक हो सकता है बेटा। एल थ्री है तो एम क्या होगा यहाँ पे? माइनस थ्री टू प्लस थ्री। और एल वन है तो एम क्या मिलेगा यहाँ पे? माइनस वन टू प्लस वन। और एल जीरो था तो बेटा एम भी क्या मिलेगा? जीरो। देखो माइनस वन तो इसमें भी पॉसिबल है बेटा, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे एम जीरो है तो एल एम की वैल्यू माइनस वन इस एस ऑर्बिटल के केस में नहीं होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन था, एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रखा है एल इक्वस टू थ्री। ना एंगुलर बोल दो, एजीमुथल बोल दो, सब्सिट्री बोल दो। एल थ्री था तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको बताने कितने होंगे। तो एल की वैल्यू दे रखी है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं बेटा। टू इंटू में क्या होता है? टू एल प्लस वन। एल की वैल्यू रखो यहाँ पे। एल की वैल्यू थ्री रख देंगे तो ये क्या आ गया अपने पास यहाँ पे? थ्री, सॉरी, टू इंटू में थ्री प्लस वन। तो ये आ गया फोर्टीन। फोर्टीन इलेक्ट्रॉन बेटा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एल थ्री है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? फोर्टीन इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, आगे समझ में बेटा। अगला क्वेश्चन था अपने पास, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू। प्रिंसिपल नंबर दे दिया आपने को क्वांटम नंबर टू। और साथ में कह रहा है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर दे रखा है बेटा वन। मतलब एल की वैल्यू दे दी वन। तो एल की वैल्यू देते ही आप क्या निकाल सकते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हो। एल की वैल्यू वन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास यहाँ पे? टू इंटू टू एल प्लस वन, ये होगा। तो एल की वैल्यू वन रखेंगे यहाँ पे। तो कितना आ गया? सिक्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका? सिक्स आ जाएगा। ठीक है, जब आपको एल की वैल्यू गिवन है तो अपन क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं बेटा आसानी से। अब अगला जो टॉपिक अपना वो क्या है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे अपन। ध्यान से समझना, बढ़िया बेहतरीन टॉपिक है ये। ऑर्बिटल वेव फंक्शन।
देखो ऑर्बिटल वेव फंक्शन है तो वेव फंक्शन को साई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ये जो साई जो सिंबल बनाया ना, ये किसका सिंबल होता है? वेव फंक्शन का सिंबल है, वेव फंक्शन। ठीक है। और अपने को गिव वेव फंक्शन है ना साई, ये किस क्या कौन कौन सा होता है? एक तो होता है बेटा रेडियल वेव फंक्शन, तो साई आर लिख देते हैं, प्लस में एक होता है एंगुलर वेव फंक्शन, तो साई के साथ में क्या लिख देते हैं? थीटा और फाई। थीटा और फाई, ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है? रेडियल वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है बेटा, रेडियल वेव फंक्शन। और जो थीटा फाई लिखे हुए हैं ना यहाँ पे, एंगल को भी बता रहे हैं बेटा, ये तो इसको बोलेंगे अपन एंगुलर वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन और दूसरा क्या है अपने पास यहाँ पे? एंगुलर वेव फंक्शन। देखो रेडियल वेव फंक्शन क्या है? रेडियल वर्ड एक रेडियस वर्ड से दिख रहा होगा बेटा, ड्राइव होता हुआ। मतलब जब आप न्यूक्लियस से रेडियली जाते हो बेटा, किसी डिस्टेंस पे जा रहे हो ना, मतलब ये किस पे डिपेंड करता है रेडियल वेव फंक्शन? डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस। ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, डिपेंड ऑन डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और डिस्टेंस पे डिपेंड करने का मतलब है एन की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होगा बेटा ये, तो ये एन और एल वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, एंगुलर क्वांटम नंबर पे, और दूसरा क्या अपने पास यहाँ पे बेटा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जो रेडियल वेव फंक्शन है ये डिपेंड करता है। अब आते हैं यहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में। जो एंगुलर वेव फंक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये एंगल पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन एंगल। ठीक है। और जब एंगल की बात आ गई बेटा, स्पेस की बात आ गई, तो ये किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन, डिपेंड अपॉन ओरिएंटेशन की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक किस पे डिपेंड करता है? एजीम्यूथल पे डिपेंड करता है, तो लिख दो यहाँ पे एल और एम पे डिपेंड करेगा बेटा ये, है ना। ऑर्बिटल वेव फंक्शन क्या बताया कि जो वेव फंक्शन है वो रेडियल वेव फंक्शन है, और दूसरा क्या है? एंगुलर वेव फंक्शन है। रेडियल डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब एन और एल की वैल्यू पे रेडियल वेव फंक्शन डिपेंड करेगा, एल और एम की वैल्यू पे बेटा एंगुलर वेव फंक्शन डिपेंड करता है। अब आता है अपने पास यहाँ पे एक टर्म आती है नोड। क्या होता है? देखो ऑर्बिटल अपन ने पढ़ा था, ऑर्बिटल क्या था? ऑर्बिटल वो रीजन था 3D स्पेस में जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी? मैक्सिमम थी। तो अब आता है कि नोड क्या होता है बेटा। किसकी बात कर रहे हैं? नोड की बात कर रहे हैं। तो नोड किसको बोलते हैं? उस रीजन को बोलते हैं, रीजन वेयर, रीजन वेयर, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। मतलब वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? जीरो है। उसको बोलते हैं नोड, बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? नोड। अब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है बेटा, रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात कर लूं तो इसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। साई वेव फंक्शन था, तो पूछ लेता है क्वेश्चन में कई बार आपसे कि साई स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है? वेव फंक्शन का स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे आर लगा दिया तो रेडियल को दिखाएगा बेटा ये। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे? साई स्क्वायर आर, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ये, रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। और हमें पता है कि क्या था, नोड किसको बोलेंगे? जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो होगी, है ना भाई। इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है, मतलब साई स्क्वायर जीरो है, इसका मतलब वहां पे एक नोड होगा बेटा। ठीक है। अब साई स्क्वायर आर है ना, इसको किसी बुक में बेटा साई को आर, कैपिटल आर से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर और ब्रैकेट आर लिखा मिले, तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है? मान लो ये न्यूक्लियस है, ये अपने पास कोई, ये दिखा देते हैं, मान लो ये एटम था बेटा। ठीक है, ये न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस से रेडियली चल लो बेटा, स्ट्रेट लाइन में चल लो, है ना, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, है ना। न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं बेटा, तो यहाँ पे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है? ये होती है बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग,
प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन ए स्ट्रेट लाइन, in a straight line straight line outside nucleus, outside न्यूक्लियस, है ना। न्यूक्लियस के आउटसाइड स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी को बोला जाता है बेटा रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं। अभी जो नोड थे ना, ये दो टाइप के होते हैं। ये जो नोड है ना बेटा, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रेडियल नोड, और इन पे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इससे बेटा। रेडियल नोड, और दूसरा होता है एंगुलर नोड बेटा। रेडियल नोड और एंगुलर नोड। देखो नोड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो नोड निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा, जब भी आपसे टोटल नोड पूछे ना तो n-1, ये होता है नोड निकालने का फॉर्मूला। ठीक है ना। नंबर ऑफ नोड पूछे तो n-1 कर दो। n क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसमें से एक कम कर देना, उतने नोड बनेंगे बेटा। तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है n-l-1। एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल आपका एंगुलर क्वांटम नंबर था। एंगुलर नोड, एल की जो वैल्यू होती है बेटा वो एंगुलर नोड बताएगी। तो इन दोनों को आप जोड़ देते हो ना, टोटल नोड यही आएगा बेटा n-1, है ना। रेडियल प्लस एंगुलर को ऐड करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एल से एल कैंसिल, तो ये n-1 निकल के आता है बेटा यहाँ पे। ठीक है। अब देखो इस पे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके इस कॉन्सेप्ट से। जैसे आपसे पूछ लिया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ नोड, तो टोटल नंबर ऑफ नोड निकालने अपने को, तो नोड कैसे निकाल लेंगे बेटा? n-1 से निकाल देंगे। n क्या है यहाँ पे? 3 है, तो 3-1 तो आंसर आ गया 2। मतलब 3p के अंदर दो नोड होंगे बेटा, है ना। 2s की बात करें तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पे? n-1 करना है, n2 था तो 2-1 तो कितना आ गया? एक नोड। 2s में एक नोड होता है। 4d की बात करें बेटा तो n की वैल्यू क्या थी? ये निकालेंगे, n 4 था तो n-1 करके नोड निकाल देते हैं। तो n क्या है यहाँ पे? 4, 4-1 तो तीन नोड आ गए इसके अंदर। 5f की बात करें बेटा तो n-1 से नोड निकालने हैं, तो n कितना है? 5, 5-1 कर देंगे तो चार नोड आ गए। जब भी नोड निकालना हो ना, किसी भी सब सेल में आपको पूछे कि नोड बताओ, तो आपको क्या करना है? n-1 फॉर्मूला यूज कर लेना है। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ऑल टाइप ऑफ नोड बता दो। ऑल टाइप मतलब एंगुलर भी और रेडियल भी बेटा। मतलब आपसे रेडियल नोड भी पूछ रहा है इनमें, रेडियल नोड, और दूसरा आपसे एंगुलर नोड भी पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो देखो मैं पहले रेडियल नोड निकाल देता हूं इनमें। रेडियल नोड, तो रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या है? n-l-1, ये यूज कर लेते हैं सबके लिए। देखो n कितना था बेटा यहाँ पे? 3। l क्या होता है p के लिए? 1-1 तो कितना आ गया? 1 आंसर आ गया यहाँ पे, है ना। रेडियल नोड 1 है, और हमें पता है कि बेटा रेडियल नोड, टोटल नोड दो थे, रेडियल एक आ गया तो एंगुलर कितना होगा? एक बचेगा बेटा। और एंगुलर नोड l की वैल्यू से बताते हैं, तो p के लिए l कितना होता है? 1, है ना। तो 1/1, दो नोड थे टोटल, एक रेडियल है और एक क्या इसमें एंगुलर है। इसमें आते हैं बेटा, n की वैल्यू यहाँ पे, n की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे कितना? 2 था, तो 2 माइनस l क्या होता है? 0, है ना। -1 तो कितना आ गया? 1। तो रेडियल नोड बेटा l की वैल्यू इसके लिए 0 ही होती है। यहाँ पे आते हैं 4d में, n कितना है? n अपना 4 था, तो 4 माइनस l कितना होता है? d के लिए 2, -1 तो कितना आ गया यहाँ पे अपने पास? एक आ गया बेटा। रेडियल नोड क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू देखो क्या होती है डी के लिए? 2, तो 2 आ गया यहाँ से। ठीक है। इसके बाद आता है 5f पे आते हैं बेटा, तो n कितना है? 5 था, f के लिए l 3 होता है, -1 तो कितना आ गया अपने पास यहाँ पे? 1। तो यहाँ पे एंगुलर नोड कितने मिलेंगे बेटा? 3। l की वैल्यू f के लिए क्या होती है? 3 होती है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो बेटा। और देखो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि ये 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो जेई में। रेडियल नोड बताओ, एंगुलर नोड बताओ, किसमें? 4d ऑर्बिटल में। तो रेडियल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, n-l-1। एंगुलर बेटा l के बराबर होता है। तो 4d के लिए पूछ रहा है रेडियल नोड और एंगुलर नोड, तो रेडियल का फॉर्मूला है n-l-1, और यहाँ पे l की वैल्यू होती है बेटा, तो d के लिए l कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे रखो n की वैल्यू 4, l कितना रखोगे? 2, तो ये कितना आ गया? 1। तो रेडियल नोड एक है, एंगुलर नोड दो है बेटा, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2023 में आया हुआ है। नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड।
ये पूछा है कि 5 रेडियल नोड किन में, इनमें से कितने ऑर्बिटल्स के अंदर है। इंटीजर टाइप क्वेश्चन है बेटा ये। तो रेडियल नोड निकाल देते हैं, एन माइनस एल माइनस वन यूज करेंगे। एन कितना था 7, एल के लिए एस क्या होता है 0 - 1। तो कितने आ गए बेटा यहाँ पे, 7 में से एक गया अपने पास यहाँ पे, ये आ गया 6। यहाँ पे आते हैं 7 पी में आते हैं, तो 7 माइनस एल कितना होगा बेटा यहाँ पे पी के लिए 1 - 1, तो ये कितना आ गया 5। मतलब 7 पी के अंदर 5 रेडियल नोड है। 6 एस में आते हैं, एन की वैल्यू 6, एल कितना रखेंगे बेटा यहाँ पे एस के लिए 0 - 1, तो ये भी कितना आ गया 5। तो 6 एस में भी 5 रेडियल नोड आ गए। 8 पी में निकालते हैं बेटा, एन की वैल्यू क्या है 8 है, एल कितना होता है पी के लिए 1 - 1, तो ये तो 6 आया, ये नहीं होगा बेटा। 8 डी में आते हैं, एन की वैल्यू 8, एल कितना होता है डी के लिए 2, तो ये कितना आ गया 5, तो 8 डी आ गया। तो कितने अपने पास इसमें 5 रेडियल नोड थे, 7 पी 6 एस 8 डी, तो आंसर आ जाएगा बेटा 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें 5 रेडियल नोड थे इनमें। उसके बाद अगला आता है 2021 का क्वेश्चन है। एक ऑर्बिटल है जिसमें एन की वैल्यू 4 दे रखी है और एम की वैल्यू -3 दे रखी है। तो आपसे पूछा है रेडियल नोड बताओ कितने होंगे। तो देखो ये पता चल गया हमें, रेडियल नोड तो इससे निकालते हैं एन माइनस एल माइनस वन। तो एन की वैल्यू तो 4 है बेटा, एल कितना होगा, तो एल हमें ये पता है कि एन के बराबर, एन से तो ज्यादा तो होगा नहीं बेटा, एन के बराबर भी नहीं होगा। तो एल क्या मिलता है, इससे कम मिलता है बेटा 4 से, मतलब 0 हो सकता था, 1 2 3 कुछ भी हो सकता था। लेकिन m की वैल्यू आपको दे दी, तो m -3 है, तो इसका मतलब बेटा l कितना होगा आपका 3 तो होगा ही ना, तभी तो -3 से +3 के बीच में आएगा। तो l की वैल्यू 3 थी यहाँ पे, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसमें क्या आएगा बेटा, रेडियल नोड 0 होते हैं। ठीक है। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने के लिए होगा बेटा, साइन वेव और कोसाइन वेव। समझना यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक बन जाएगा अगर ये दो चार बातें आप ध्यान से समझोगे। तो साइन वेव कैसे पहचानते हैं बेटा, देखो साइन वेव होगी आपकी यहां इस सेंटर से 0 से स्टार्ट होती हुई मिलेगी बेटा, इस तरह से, ये क्रस्ट ये ट्रफ ये क्रस्ट ये ट्रफ, इस तरह से मिलती है ये साइन वेव होती है ना। ये क्रस्ट ये ट्रफ ये क्रस्ट ये ट्रफ, इसमें कितने फेज हैं टोटल। तो आपसे पूछे बेटा टोटल फेज बताओ इसके अंदर कितने हैं, टोटल फेज कितने हैं देखो। ये एक क्रस्ट बना ना बेटा, ये एक फेज हो गया, ये दूसरा फेज हो गया, ये तीसरा फेज हो गया, यहाँ पे फोर्थ फेज दिखा रहा है। तो कितने फेज दिखा रहा है यहाँ पे, ये 4 फेज दिखा रखे थे साइन वेव के अंदर। ठीक है। कोसाइन वेव क्या होती है देखो, कोसाइन वेव है बेटा, ये स्टार्ट होती है यहां से, मतलब स्टार्ट 0 से नहीं होगी, इससे ऊपर आपको कोई भी वैल्यू मिलेगी, यहां से स्टार्ट होती दिखेगी, कुछ इस तरह से होती है ये, है ना, ये कोसाइन वेव होती है ऐसे मानो। इसमें आपसे पूछ ले, देखो ये प्लस साइन दिखाएंगे क्रस्ट के लिए, माइनस ये प्लस साइन, तो इसमें कितने फेज है टोटल अभी, टोटल फेज कितने दिख रहे हैं आपको, ये 3 फेज दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। साइन कोसाइन वेव पहचानना आ गया, सबसे पहली बात तो ये थी, साइन वेव कोसाइन वेव। साइन वेव आपको यहां से 0 से स्टार्ट होती हुई दिखेगी, कोसाइन वेव आपको कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पे पॉजिटिव में, कोई भी वैल्यू। अब क्वेश्चन आते हैं बेटा इस टॉपिक पे, आपसे पूछेगा क्या है टॉपिक अपने पास, ग्राफ ऑफ साई आर वर्सेज, देखो किसका ग्राफ पूछा गया है, ये कोई डाउट है क्या किसी का, व्हाट इज एल। एल तो बेटा एंगुलर क्वांटम नंबर था, रिया, एल एंगुलर क्वांटम नंबर था बेटा। देखो साई आर क्या होती है बेटा, ये रेडियल वेव फंक्शन होता है, ये क्या होता है रेडियल वेव फंक्शन। तो पहले तो आपको ये देखना है कि ग्राफ किसका पूछा गया बेटा क्वेश्चन के अंदर, साई आर का या साई स्क्वायर आर का है। तो साई आर का ग्राफ है वर्सेस आर, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस हो गए बेटा यहाँ पे, और किसके लिए है एस या पी ऑर्बिटल के लिए पूछ रहा होगा। तो कुछ रूल्स याद रखने हैं आपको यहाँ पे, एस ऑर्बिटल के लिए अगर ये ग्राफ दे रखा हो तो आपको ये मिलेगा देखो, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, मैं दोनों के लिए चीजें मेंशन कर रहा हूं। एस और पी के लिए क्या डिफरेंस मिलेगा आपको, सबसे पहला पॉइंट बेटा यहाँ पे, एस ऑर्बिटल के लिए जो इसका जो रेडियल वेव फंक्शन होगा साई आर, या इसको आर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये क्या मिलेगा, इज कोसाइन वेव मिलेगी बेटा, ये क्या मिलेगी, कोसाइन वेव मिलेगी।
ठीक है। साई आर क्या मिलेगा एस ऑर्बिटल के लिए, कोसाइन वेव मिलेगा। पी ऑर्बिटल के लिए बेटा ये क्या मिलेगा अपने को, साई आर इज साइन वेव। ठीक है, तो पहले तो ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो जाएंगे। एस ऑर्बिटल का पूछा गया आपसे एक क्वेश्चन के अंदर, तो कोसाइन वेव वाला ग्राफ मिलेगा। साइन वाले है ना जो सेंटर से जीरो से स्टार्ट हो रहे होंगे उनको क्रॉस मार देंगे, वो तो ऑप्शन होंगे नहीं बेटा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ फेज होंगे ना यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज दे रखे होंगे बेटा, वो एन की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जितने फेज दे रखे हैं वो एन की वैल्यू हो जाएगी। मान लो एक ही फेज दे रखा है तो इसका मतलब वो 1s का ग्राफ हो गया बेटा। दो फेज बन रखे होंगे मतलब 2s का ग्राफ होगा। तीन फेज बन रखे होंगे मतलब 3s का ग्राफ होगा। ठीक है, यहां पे क्या मिलेंगे पी ऑर्बिटल के लिए बेटा, नंबर ऑफ फेज होंगे वो n-1 होंगे। या मैं ऐसे लिख दूं, n की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज प्लस 1। जितने फेज दे रखे थे उसमें एक ऐड कर दो बेटा, वो n की वैल्यू मिल जाएगी आपको पी ऑर्बिटल के लिए। मैं एग्जांपल से आपको प्रूव करूंगा इन चीजों को। तीसरा आप पॉइंट है बेटा, जैसे जैसे आर बढ़ती है बेटा, डिस्टेंस बढ़ती है, एज आर इंक्रीज, पीक है ना ग्राफ की बेटा, पीक क्या होती जाएगी, पीक ऑफ ग्राफ डिक्रीज होती जाएगी। पीक ऑफ ग्राफ क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। यहां भी तीसरा पॉइंट क्या था बेटा, सेम था। जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी पीक छोटी होती जाएगी ग्राफ की, मतलब पहली वाली पीक बड़ी मिलेगी तो दूसरी पीक क्या मिलेगी, छोटी मिलेगी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बेटा, इन लास्ट फेज, जो लास्ट फेज बन रहा होगा ग्राफ का, इन लास्ट फेज साई आर विल नॉट टच, विल नॉट, विल नॉट टच, किसको टच नहीं करेगा बेटा, एक्स एक्सिस का वाले को टच नहीं करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच नहीं करेगा, विल नॉट टच एक्स एक्सिस। ठीक है, ये बात यहां ध्यान रखनी है। फोर्थ पॉइंट बेटा यहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक बार इनको रिकॉल करो जल्दी से, फिर मैं इन पे क्वेश्चंस बनाता हूं क्या। एस के लिए कोसाइन वेव याद रखना बेटा, है ना, एस सी, सुप्रीम कोर्ट याद कर लेंगे इससे, ना एस सी, सुप्रीम कोर्ट मतलब एस ऑर्बिटल के लिए कोसाइन वेव बनाओगे बेटा, और पी के लिए क्या बनाओगे, साइन वेव, पी एस। बी के लिए क्या बनाओगे, साइन वेव, पी एस। ठीक है, फेज एस इसके बराबर आएंगे, जितने फेज होंगे वो एन की वैल्यू हो जाएगी एस के लिए। और पी के लिए बेटा जितने फेज होंगे ना, एन एक कम हो जाएगा उसमें से, एन में से एक कम कर दो उतने फेज बनेंगे, या एन की वैल्यू क्या बोल देंगे, जितने फेज थे उसमें एक ऐड कर देंगे बेटा। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझो यहां पर, आपसे पूछा गया है, ये ग्राफ दे दिया मान लो, साई आर लिखा हुआ था, इधर आर लिखा हुआ बेटा ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे दे रखा है, आपसे पूछा गया है ये बताओ किसका ग्राफ है, इतना ही दे रखा है आपसे। ये पूछा है कि विच द ग्राफ इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑर्बिटल, ऑप्शन दे देगा आपको 1s 2s 3s 3p, इस तरह से ऑप्शन दे दिया आपको। अब बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑप्शन। तो पहले तो ये देखो बेटा कौन सी वेव है ये कोसाइन वेव बन रही है, और कितने फेज थे यहाँ पे देखो, एक कोसाइन वेव है। पहला पॉइंट आपने नोट किया है ये कोसाइन वेव था, कोसाइन वेव है तो ये क्या होगी, एस ऑर्बिटल होगी बेटा, है ना। फिर दूसरा क्या देखा, नंबर ऑफ फेज देखे यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज कितने बन रहे थे, ये एक ही फेज है बेटा, और एक फेज था यहाँ पे, तो इसका मतलब एन की वैल्यू थी बेटा ये, तो एन क्या आ गया 1, तो ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये 1s को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला देखो पॉइंट, आपसे बोल दिया कि ये बताओ ये किसका ग्राफ है, साई आर वर्सेज आर। ठीक है, और आपको कुछ इस तरह का ग्राफ दे दिया बेटा, ये कुछ ऐसे ग्राफ दे रखा था मान लो, थोड़ी सी इस पे ड्राइंग पे मत जाना, कुछ ऐसे दिखा दिया बेटा आपको, ये किसका ग्राफ है ये पूछ लिया आपसे, ये किसका ग्राफ है। तो सबसे पहले फिर से आपने नोट किया, ये कौन सी वेव है, साइन वेव, सॉरी कोसाइन वेव थी बेटा ये, कोसाइन वेव है तो क्या कहेंगे कि ये एस ऑर्बिटल का ग्राफ होगा। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फेज कितने हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ फेज बेटा एक प्लस ये माइनस दो फेज हो गए,
तो नंबर ऑफ फेज बेटा एन के बराबर होते हैं, 2 फेज से, तो इसका मतलब ये 2s का ग्राफ है। ठीक है। अब आपको बताना है, ये ग्राफ बता दो किसका आएगा। जैसे आपको दे दिया ये साई आर वर्सेज आर का ग्राफ, और कुछ इस तरह से बना दिया बेटा ये। ठीक है, लास्ट देखो यहाँ पे मैं एक्स को टच भी नहीं करा रहा हूं, ये भी ध्यान रखना है। ये ग्राफ पूछ लिया आपसे, तो सबसे पहले कौन सी वेव दिख रही है? ये साइन वेव दिख रही है बेटा। कौन सी वेव थी ये? साइन वेव। और साइन वेव है तो क्या कहेंगे, ये पी ऑर्बिटल का ग्राफ होगा। तो एन की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? एन की वैल्यू आती है नंबर ऑफ फेज प्लस 1। तो फेज कितने हैं बेटा यहाँ पे? एक, तो 1 + 1 2, तो एन की वैल्यू 2 मिल गई। इसका मतलब ये 2p का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ था? 2p का ग्राफ है। समझ में आ गई बात बेटा? कमेंट्स में बिल्कुल सही चल रहे हो। 2p बिल्कुल सही है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर अगले टॉपिक पे आ जाता है। आपसे पूछ लिया बेटा, ये ग्राफ पूछ लिया, मान लो ऐसे दे दिया, साई आर वर्सेज आर ग्राफ दे रखे हैं, और आपको कुछ इस तरह से दे दिया बेटा। पीक छोटी होती जाएगी, ये ध्यान रखना है ना। ये दे दिया, ये किसके लिए ग्राफ है बेटा, ये पूछ लिया आपसे। तो फिर से कौन सी वेव दिख रही है ये? तो अपन कहेंगे सर साइन वेव थी ये। साइन वेव थी तो पी ऑर्बिटल का ग्राफ होगा ये। फिर उसके बाद नंबर ऑफ फेज क्या दिख रहे हैं यहाँ पे? एन की वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू ऑफ एन। तो बेटा एन होता है अपना नंबर ऑफ फेज +1। तो फेज कितने थे? 1 2 3 4, तो 4 + 1, तो ये आ गया बेटा 5। तो ये 5p का ग्राफ था बेटा। ठीक है, ये किसका ग्राफ है? 5p का ग्राफ। अब ऐसे ही अगले बेटा ग्राफ जो अपन पढ़ेंगे, वो किसके पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ साई स्क्वायर आर वर्सेज आर। देखो वो साई आर का ग्राफ था, ये क्या है? साई स्क्वायर आर का ग्राफ है बेटा। साई स्क्वायर आर है, ये क्या होती है साई स्क्वायर आर? तो ये लिख देता हूं बेटा यहाँ पे, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। रेडियल, वो रेडियल वेव फंक्शन था, इसको क्या बोलते हैं साई स्क्वायर को? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोलते हैं बेटा। और इसको साई स्क्वायर आर है ना, इसको एक और वर्ड था जिससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसको बेटा आर स्क्वायर आर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए भी अपन कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। भाई एस के लिए ग्राफ क्या आएगा और पी के लिए क्या ग्राफ आएगा? एस और पी के लिए देखो, सारे पॉइंट सेम है जो पीछे पड़े थे ना। ऑल पॉइंट्स आर सेम। ऑल पॉइंट्स आर सेम मतलब एस के लिए कोसाइन वाला आएगा, पी के लिए साइन वाला आएगा ना। ऑल पॉइंट्स आर सेम। पॉइंट्स आर सेम, बस एक पॉइंट का डिफरेंस होगा यहाँ पे। क्या ध्यान रखना है कि जो साई स्क्वायर आर का ग्राफ है ना बेटा, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा। ठीक है ना, जैसे नीचे की तरफ जा रहा था नेगेटिव में, क्योंकि भाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना। तो बेटा प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है जहां पे नोड होगा, माइनस में तो नहीं होगी ना इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी। तो साई स्क्वायर का ग्राफ होगा बेटा ये, और आर स्क्वायर आर का जो ग्राफ मिलेगा, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। इट कैन नॉट बी नेगेटिव ना, ये नेगेटिव में नहीं मिलेगा आपको ग्राफ। इसमें भी सेम यही पॉइंट है बेटा, यहाँ पे सेम। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम होंगी। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं, ये दिया है क्वेश्चन बेटा। ये इस बार देखो यहाँ पे साई स्क्वायर आर लिखा मिलेगा ना, और ये आर का ग्राफ है। आपसे पूछ लिया साई स्क्वायर आर, ये ग्राफ बताओ किसका है, मान लो ये दे देता है इस तरह से। ये ग्राफ दे दिया बेटा, ये ग्राफ किसका है? सबसे पहले तो ये देखो कौन सी वेव दिख रही है, तो अपन कहेंगे कोसाइन वेव है। कोसाइन वेव है, इसका मतलब ये एस ऑर्बिटल का ग्राफ होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर यहाँ पे। इसके बाद नंबर ऑफ फेज कितने थे इसके अंदर? नंबर ऑफ फेज है वो एन की वैल्यू होती है बेटा, और कितने फेज है यहाँ पे? 2 फेज थे ये, तो कितने आगे? 2 फेज आगे। तो इसका मतलब है किसका ग्राफ है? 2s का ग्राफ है। देखो यहाँ पे जो लाइन जो टच कर रही है ना, ये यहाँ पे ये क्या था बेटा? साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक नोड बना हुआ था।
मतलब जहां जीरो वाली लाइन को ग्राफ टच कर रहा होगा ना, वहां पे वो क्या है, नोड है बेटा। नोड मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या थी, जीरो थी। ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछता हूं आपसे। ये पूछ लिया कि ये ग्राफ बताओ किसका है बेटा। ठीक है। जैसे मान लो कुछ भी दे देगा आपको बना के, इस तरह से दे दिया मान लो ये दे दिया बेटा आपको, साई स्क्वायर आर वर्सेस आर, ये किसका ग्राफ। तो सबसे पहले ये तो एस ऑर्बिटल का ग्राफ होगा, ये समझ में आ गया। क्योंकि कोसाइन वेव थी, कितने फेज है बेटा ये, एक दो तीन चार पांच, पांच फेज है ना। तो एस ऑर्बिटल है, पांच फेज था, तो इसका मतलब बेटा ये फाइव एस का ग्राफ हो गया। ठीक है। बिल्कुल सही को जा रहे हो बेटा, सबको ये समझ में भी आ रहा है और आंसर भी सब ठीक दे रहे थे अभी तक, है ना। इसके बाद आता है एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूं मैं इस पे, और फिर क्लास को एंड कर देंगे। आपसे पूछ लिया साई स्क्वायर आर वर्सेस आर का ग्राफ है बेटा, और आपको ये कुछ इस तरह से दे दिए मान लो। पिछला मैंने यही लिखा था ना। हाँ रखे। बस ये दे दिया कुछ इस तरह से आपको बना के। ये बताओ किसको ग्राफ है बेटा ये। तो सबसे पहले बेटा ये साइन वेव थी अपने पास ये। साइन वेव है तो मतलब ये पी ऑर्बिटल वालों का ग्राफ होगा। एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ फेज प्लस वन। नंबर ऑफ फेज प्लस वन, तो फेज कितने थे, तीन। तो तीन प्लस एक चार, तो मतलब ये फोर पी का ग्राफ था बेटा ये। इसका ग्राफ था ये, फोर पी का ग्राफ था। कल जब क्लास स्टार्ट करेंगे, कल तो संडे है वैसे, मैं कोशिश करूंगा इसका रिकॉर्डेड पार्ट भेज दूं बेटा आपको बना के, है ना। रिकॉर्डेड भी डाल सकता हूं, अदरवाइज अपन मंडे को करेंगे इसको आगे कंटिन्यू, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा इसके। ठीक है। मतलब अपन चैप्टर की एंडिंग पे जा रहे हैं। दो तीन क्लास मतलब 10 तक कोशिश करेंगे आपका ये कंप्लीट करा दे बेटा। तो एंड करता हूँ आज का ये सेशन। डी और एफ का नहीं पूछेगा बेटा इसके लिए ना। एस और पी के ग्राफ आपके, जब फोर पाई आर स्क्वायर डी आर वाले ग्राफ पढ़ेंगे ना, वो एफ के लिए भी पूछेगा, डी के लिए भी पूछेगा, तो वो अपन आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है। और एक बार मैं देख लेता हूँ कौन कौन जुड़ा हुआ था। आदित्य जुड़ गया था। पर, 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 चलो ओके बाय बेटा।